अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह मरियम है। आज हम सूरह मरियम की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 15 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कफ हा या ऐन सॉद। ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से छुपके छुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना ले। ए ज़िक्रिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़फ़ को पहुँच चुका हूँ। इरशाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका। तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दें। इरशाद हुआ कि तेरे लिए इलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तू 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा। अब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर इन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। ए यहया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन ही से दानाई अता फरमा दी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी। वो परहेज़गार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था। वो सरकश और गुनाहगार न था। इस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाएगा। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सबक के इख्तिताम से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हमारी तर्जुमा क्लास होती है। तर्जुमा क्लास के एंड में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है, आप अपनी राय का इजहार करें। लेकिन अफसोस की बात है कि आप वीडियो तो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन अपनी राय का इजहार नहीं करते। तो देखें, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है आपको कुरान पाक के साथ जोड़ना है और आपको कुरान पाक पे गौर व फिक्र करने पर उकसाना है। इससे आप भी का फ़ायदा होगा। एक तो आपको अजर व सवाब हासिल होगा, दूसरा आपको कुरान पाक पर गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।